मैं ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आया, मैं तो सरकार का परिचय आपसे कराने और मालिक की याद दिलाने आया हूँ। लेकिन जो भी जवाब बदमुखी घर में दूंगा, सबसे बड़ी बात यह है, गुरु बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु जैसा कोई हो सकता है। जैसे आप पढ़ाने लिखाने वाले को भी गुरु कह देते हो, नाच गाना सिखाने वाले को भी गुरु कह देते हो, लेकिन उस विधा को सिखाने की ये एक तरह से पदवी हो गई। जैसे कोई आया, आपने कहा आओ प्रभु जी, बैठो प्रभु जी, आओ प्रभु जी, खाओ प्रभु जी, तो वो प्रभु थोड़ी हो गया, वो तो आदर दिया जा रहा है। बहुत सी जगह में बोलेंगे आओ साराम, आओ राम, बैठो राम, वो राम थोड़ी हो गया। ये आदर देने का एक तरीका है। जैसे आप कहते आओ साहब, बैठो साहब, इसी प्रकार से तो ये नाचना गाना सिखाने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले, इनको भी आप गुरु कहते हैं। और सच्ची बात है कि गुरु बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप धरती पर खड़े हो, इसको कहते हैं गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। बच्चों ने पढ़ा होगा, आपने भी जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत होंगे 10वीं तक 8वीं तक, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। जीवन पर आपने कहा गुरुत्व शक्ति, गुरुत्व शक्ति, गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, समझ ही ना पाए। यहाँ इस धरती पर चलायमान है, जो चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो सिर्फ गुरुत्व शक्ति यानी गुरु महाराज की शक्ति से, इन्हीं के आकर्षण से, गुरु के आकर्षण से। नहीं तो आपका कुछ होना ही ना होता, आप भ्रमित रह जाते, यहाँ वहाँ टूटते रह जाते, यूं ही रह जाते, आपका जीवन ऐसे ही बीत जाता, निरंतर पर बेकार। आपका होना कुछ होता ही नहीं। देखो प्रेमियों, गुरु कभी नहीं मरता। गुरु महाराज ने आपसे कुछ बातें कही। गुरु महाराज ने कहा था तीसरे यज्ञ के बाद कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा, मैं यानी गुरु महाराज। और ने पूरी व्याख्या की थी, ऐसे ऐसे यज्ञ करूंगा। देखो प्रेमियों, संतों के वचन कभी झूठे नहीं होते। इसके साथ ही गुरु महाराज ने कई बार, कई मौकों पर कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं। यकीन कीजिए, गुरु ने आपको देखकर कहा, अरे ये नामी 400 क्या, ये चाहे तो 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाए। आपने मालिक को तो जाना था, पहचाना। आपने क्या समझा, कोई बाबा, कोई फकीर, कोई झोला लेके घूमने वाला, गली गली डोलने वाला? क्या समझा आपने? क्या आपने सच में गुरु को समझा? आपने गुरु को पूजा, लेकिन गुरु का आपने अर्थ न जाना। सीधी सी बात देखो, आपके राजस्थान में कुछ 100 साल पहले मीरा हुई, इसी कलयुग में, घोर कलयुग में। इस कलयुग को लगभग 5000 साल हो चुके। 5000 साल पहले द्वापर में श्री कृष्ण हुए थे और उनकी देह छूटने के साथ में कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए। मीरा उनसे बात करती थी, मुलाकात करती थी। इस कलयुग में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, मालिक नहीं थे, वो अवतार थे, धनी थे। जब एक भक्त की बात सुनकर के, एक प्रेमी की बात सुनकर के वो रोक न पाए, और उसी शरीर में, जो उनके पास शरीर था, देह थी, उसी देह में आकर के उन्होंने मीरा की इच्छा पूरी की, मीरा को दर्शन दी और मीरा के साथ रहे। और उनसे बहुत पहले त्रेता में राम अवतार हुआ, और अभी कुछ 100 साल पहले गोस्वामी जी ने
साफ साफ कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और ये दास चंदन कैसे और तिलक ले रघुवीर। उनको राम के दर्शन हुए। सावित्री सत्यवान को यमराज के दरबार से यानी यमराज के मुख से, शेर के मुख से निकाल लाई। और आपका विश्वास इतना कमजोर हो गया कि लोगों ने गुरु की तरह ही बना दी। क्या हो गया? आपने सोच कैसे लिया? देखो, मैं डंके की चोट पर गया था। एक बात अपने हृदय में बिठा लो, जो मैं कहने जा रहा हूं यही सच है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज रहेंगे। फिर से बताओ, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज रहेंगे। देखो प्रेमियों, यही सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा। गुरु महाराज ने तो आपसे कह दिया कि वो जैसे चाहेंगे उससे काम करा लेंगे, आप नहीं करोगे तो उससे करा लेंगे, हमसे नहीं करोगे उससे करा लेंगे। अब जो सवाल पूछेंगे वो बड़े व्यक्तिगत से है और सबको पता है उस पर खुले मन से क्या कहना। वो मेरा पिछला जीवन है, गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज ने क्या कहा सबको सब कुछ पता है। इसमें कहने में संकोच होता है कि जो सेवा की, सेवा करते रहे, इसमें क्या कहा जाए? मंच पे कहा जाए कि मैं सेवा करता था, ये तो छोटा पन क्या अच्छा थोड़ी। लेकिन एक बात जरूर है, गुरु महाराज ने मुझे 6 मई को बड़े माँ को बुलाया 2012। उन्होंने पहले भी आदेश निर्देश दिए थे 2007 में। उन्होंने कहा था तुम लाल पहन लो और उसके बाद तुम ये काम करो। मैं खामोशी से काम करता रहा और 2012 की 6 मई को उन्होंने बुलाया और 7 मई को गुड़गांव गए। तो 6 मई को उन्होंने मुझे कुछ आदेश निर्देश दिए कि तुम पश्चिम में जाओ और वापस जब यहाँ पर जुड़ जाएं और यहाँ पर लोग सुनना चाहें वहाँ भी इनको रास्ता बता देना। जब इतने लोग जुड़ जाएं, एक संख्या बता दी, तो तुम इस लाल को छोड़कर सफेद पहन लेना। मैं संकोच से हर जगह देखो मैं जाता भी नहीं, बहुत कम जाता हूँ। मैं तो गुरु महाराज का काम 2012 से लगातार कर रहा हूँ, 2007 से कर रहा हूँ। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पहली बार देखा उस देख, क्योंकि मैं स्वभाव से बड़ा संकोची हूँ और इसमें मेरा कोई न नाम न काम। ये जो नाम रखा गुरु महाराज का रखा हुआ नाम है और ये नाम मेरा नहीं है, मालिक का है। जो ये लोग कहते हैं कि इनकी दयाल की दया हो तो वो दयाल तब हो। अरे किसी का नाम राम रख देने से वो राम थोड़ी हो जाता है, अवतारी राम या वो राम थोड़ी हो जाता है 10वें द्वार का मालिक। अब उन्होंने तो ये सब जो लोग दया मांगते हैं ये उस मालिक की दया मांगते हैं, उस दयाल की दया मांगते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु महाराज ने आपको 3 आदेश दिए। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समय पे अलग अलग आदेश और निर्देश मिलते रहे, लेकिन संगत को मोटा मोटी समझ लो 3 आदेश मिले। पहला आदेश, ये नाम दान लो, नाम की कमाई करो और अपने घर जाओ। दूसरा आदेश, शाकाहारी रहो और शाकाहार का प्रचार करो। बीच में छोटे बड़े आदेश आते रहे अलग अलग कार्य से, सेवा से संबंधित। और तीसरा आदेश उन्होंने कहा कि सड़क के इस तरफ मेरे गुरु महाराज रहेंगे और इस तरफ मैं रहूंगा, और उसके बाद मेरे प्रेमी पूरे देश और दुनिया में चाहेंगे तो मेरा स्थान बना देंगे। ये आदेश था, ये गुरु महाराज का संगत को आदेश था। देखो, बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि मथुरा का मंदिर कंकड़ पत्थर हो गया है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ
और ये कहता हूँ ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्रेमियों, मथुरा का मंदिर चाहे जिसके पास हो, हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन वो मंदिर स्वयं में एक लोक है। वो दिव्य है, अति दिव्य है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। वहां जाकर मत्था टेकने से बहुत से काम बन जाते हैं, लेकिन उसके स्मरण से घर में बैठ करके उसके ध्यान से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। वो मामूली मंदिर नहीं है। अब ये ठीक है कि देखभाल ना हो, उसकी चमक में कमी आ जाए, पत्थर पीले पड़ जाए, इससे क्या होता है? अरे सोने की चमक थोड़ी हल्की पड़ जाए तो क्या पीतल हो जाएगा? अरे कंकड़ पत्थर कैसे हो जाएगा? उस स्थान को गुरु महाराज ने अपने खून पसीने से सींचा है। एक एक ईंट अपनी नस्लों के सामने रखवाई और हम सब ने उसमें सेवा की। जो कह रहे हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी की आलोचना नहीं करता, मैं बचता। लेकिन जब भी मेरे गुरु पर उंगली उठाता है तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, बहुत आदर के साथ और मजबूती से। जैसे किसी ने कह दिया कि मथुरा का मंदिर कंकड़ पत्थर, तो मैंने कहा कि नहीं, सच्ची बात यह है कि वहां देवता बैठा हुआ और बरकत अभी भी बांट रहा है। प्रेमियों, ये अटल सत्य है। आपके जीवन में रुकावटें आ रही हो तो आप शीश नवा के देखो। अब ठीक है, वहां जाकर किसी का प्रवचन मत सुनना, सेवा मत देना, वो सेवा जो वहां देते संगत के काम में खर्च कर दो। लेकिन ये कह देना ये अच्छा नहीं है। बहुत से लोग आपको अलग अलग रंग बिरंगे परिधान पोशाक में उलझाएंगे। एक बात मुझे बताओ, ये तो अध्यात्म का मार्ग है, इसमें तो अंतर जानने की बात है। बाहर आप क्या पहने क्या ना पहने, कौन सा रंग पहने, नीला पहने, पीला पहने, लाल पहने, हरा पहने, गुलाबी पहने, बैगनी पहने, क्या फर्क पड़ता है? ये बाहरी रंग रूप किसी ज्योतिषी के रुचि का विषय हो सकता है। जिसको बाहरी चीजों में रुचि हो उसके विषय का विषय हो सकता है, लेकिन नाम की कमाई के लिए, अंतर में जाने के लिए ना ऐसी कोई रोक है न टोक है। ये मैं सच्ची बात बताता हूँ। उसके लिए तो आप कपड़े पहनो ना पहनो, निर्वस्त्र भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हृदय में भाव हो, लक्ष्य की तरफ दृढ़ता हो, मालिक के प्रति दिल में प्रेम हो, आंख में आंसू हो, भाव हो, हृदय में तड़प, कसक, खिंचाव, बस इतना ही तो चाहिए। और पूर्ण समर्पण, गुरु मुक्ता होगा। ये बाहरी दूध रंग, ये तो मन मुक्ता है, इसका कोई साल नहीं है। ये पहनने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी पहना दो। लेकिन गुरु महाराज जो टाट पहनाया था वो तो त्याग का प्रतीक था। आप देखो, टाट गोरा पहन लो तो आपको ऊंच नीच, छुआछूत, हर चीज का भेद विभेद नष्ट हो जाता है। आप आसानी से कहीं भी बैठ सकते हो, मिट्टी में, कीचड़ में, धूल में, क्योंकि झाड़ दो ऐसे तो सब हो जाता है। न कि इसको हैरत करना, उसकी संभाल करना। ये टाट, ये त्याग का वारा है, ये वल्कल वस्त्र। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस वल्कल को पहना, राम और कृष्ण ने पहना। ये टाट कुछ और है। हाँ, गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी पहनाई थी, पर कुछ समय के बाद उन्होंने कहा था इसको उतार करके रख दो, दोबारा वक्त आएगा तब मैं ये तुम्हारी पगड़ियां निकलवाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। कौन पहनाएगा गुलाबी पगड़ी? गुरु महाराज। किसी और में क्षमता है, किसी और में सामर्थ्य है? अरे भाई, सूरज का कौन उत्तराधिकारी होगा? कोई चिराग, कोई सरमा, कोई ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये हैलोजन, ये सूरज का उत्तराधिकारी हो सकते हैं क्या? काम के हैं। जब अंधेरा हो गया तो आप सब काम के हैं, जितने पुराने हैं सब काम के हैं।
लेकिन सूरज का कोई उत्तराधिकारी होता है प्रेमी, तो खुद सूरज ही होता है। आपको लगता है कि यहाँ डूब गया, लेकिन यहाँ 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी तो यहाँ डूब जाएगा, लेकिन यूरोप में चमकेगा, अमेरिका में उग रहा होगा, उदय हो रहा होगा। आपको लगता है कि सूरज डूब रहा, तो सूरज तो सृष्टि की परिक्रमा लगा रहा है, वो लगा करके पुनः आएगा, आता रहेगा, बार बार लगाता है। तो गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये आपको अंतर में मजबूती देगा। और जो मैं कह रहा हूँ, आप में से कुछ प्रेमियों के हृदय में, अंतर में, साधन भजन में जब वो बैठेंगे तो इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। मैं गाली कबूल कल्पित बात थोड़ी कह रहा हूँ। अरे भाई, बड़ा आसान होता, मैं भी कह देता कि गुरु महाराज मर गए, अब मैं भी गद्दा खोल के बैठ गया। अरे आध्यात्म में कोई गद्दी होती है? गद्दा हो सकता है ये कुर्सी, इसमें आप बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊं, कोई भी बैठ जाए, जो पाले वो बैठ जाए तो खरीद के बैठ जाए। आध्यात्म में तो नाम की कमाई होती है। जो नाम का दान लेकर के नाम की कमाई कर ले, ऊपर अपने मालिक को पाले और फिर उनका हुक्म हो जाए तो उसका काम करे, नहीं तो अपने मस्त रहे। इस धरती पे न जाने कितने ऐसे हैं जो पूरे हैं, कि रोज जाते आते हैं, रोज जाते आते हैं। एक प्रश्न आया कि यह मुठी मुठी की बात थी। चलो, अब ये तो सत्संग ऊपर के रहस्य खुलने थे, लेकिन अब बात चलिए तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ऐसा हुआ था कि 6 मई को जब मैं गुरु महाराज ने बुलवाया और मैं तुरंत पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों तैयारी करो, तो मैं पश्चिम की तरफ जाना है। तो मैंने सेवा दी, उन्होंने सेवा ली। ये सच है कि वो किसी का हीरा नहीं पहनते थे, और ये काम उन्होंने मुझे दिया था। तो जितने भी आपने पहले चांदी का छल्ला देखा होगा, उसके बाद जितना भी देखा रंग बिरंगा, लाल, पीला, सफेद, वो सब एक ही जगह से आते, और किसी की नहीं। किसी को देना भी हुआ, आपके राजस्थान के सीकर के एक प्रेमी या जो भी, तो उनसे कहा कि इनसे संपर्क करो, वो देंगे तो ही, नहीं तो नहीं। अब ये है, लेकिन कहने में जरा संकोच है इसलिए कहता, लेकिन वो घटना बता देता हूँ। गुरु महाराज ने उसे लिया और इस बात के कम से कम 50 लोग वहां पर गवाह, 50। उन्होंने उसे छुआ, देखा, उन्होंने कहा कि बच्चों, अगली बार ऐसे लंबी सी सांस खींची, अगली बार जब आना, जब मिलना, तो थोड़ा इससे बड़ी। उनकी नाप लगभग ये थी, उन्होंने कहा इतनी, ऐसे बताया, बड़ी। मैंने कहा उसको हीरा बड़ा या आकार बड़ा? मैंने कहा बड़ी, क्योंकि इस उंगली में तो, उस उंगली में तो ये आएगी नहीं। और बातें बहुत सारी हैं, खुले मन से कहना ठीक नहीं है। तो कभी जब आप बैठोगे, गुरु महाराज की चर्चा होगी, तो आपको एक राज बताऊंगा। अगर 2012 का मैं भेद खोल दूं, यहाँ बैठे अभी 100 लोग भी निकल पड़ेंगे अभी, और अपने कर्मों को प्रभावित करने के अभी निकल पड़ेंगे। मेरे रोकने राखने का कुछ फर्क ही नहीं होगा। मैं जानता हूं आपके प्रेम को, तो प्रेमियों में तो बहुत कुछ जानता हूं। बस गुरु महाराज के आदेश निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा यकीन करो। मैं तो बस आपके लिए हूं। मुझे ना आपसे कोई सेवा चाहिए, न मेवा चाहिए, न कोई सुविधा चाहिए। किसी प्रकार की सेवा में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं, मेरी देह पिछला इतिहास जाने दो, लेकिन इस जन्म की देह जिस कुल में, जिस परिवार में पैदा हुई, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि मैं आप सबको पाल सकता हूँ। तो इसलिए मैं किसी से कुछ
आप जो देते हो बड़ी सेवा लेके आते हो, एक आध बार ले लेता हूँ, फिर संकोच करके कहता हूँ 10 रुपया, क्योंकि 1 रुपये चलता नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि आप गुरु महाराज के काम के लिए रोज ही कोई 54 निकाल दिया करो। क्यों? खाता खुल जाए। खाता क्यों खुल जाए? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे से तस खुल जाएगा। तो आप सब बेचैन हो रहे, परेशान हो, भौतिक ताप से, भौतिक कष्ट से, सांसारिक दुख से, तो अभी इसका क्या उपाय किया जाए? तो खाता खोल दिया जाए। तो खाता वो कर्जा हो जाएगा, देना आसान हो जाएगा। तो आप जो कुछ भी देते हो बहुत पारदर्शी तरीके से, महाराष्ट्र की एक संगत है मुसावत संगत, ये सब उसके पास। ये जो आप देते हो और गुरु महाराज के काम में जो कुल खर्च होता है उसका तो 5, 10, 20% भी नहीं है। ये सब ठीक ठीक मुझे पता नहीं, लेकिन जितना आप देते हो वो उनके मुंह में जीरा है। इस भ्रम में मत पड़ना, इस भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। सच्ची बात यह है कि आपका गुरु पूरा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि उस नाम की कमाई करो प्रेमियों। जो गुरु महाराज की याद दिलाए, जो उनके प्रति तड़प पैदा करे, जो सच्चाई से उनके लिए आपके भीतर में भाव पैदा करे, उसकी बात सुनना। नहीं तो किसी का भाषण सुन के क्या करोगे? आपको किसका सत्संग सुनता है? सत्संग का मतलब समझते कोई प्रवचन थोड़ी है, कोई कथा कहानी थोड़ी है। सत्संग का मतलब कि सत्य का संग, सार का संग, उस मालिक का संग। वो कौन कराएगा? जो देखेगा, जाएगा, आएगा, जो पूरा होगा। और जो पूरा होगा वो तो चुप करेगा। आप सब बहुत नजदीक हो प्रेमियों, यहाँ बैठे मैं देख रहा हूँ कई सूरतें बस कगार पे हैं। देखो, आप सबका साधन भजन बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप जगत को पकड़े रहते हैं। जब जगत को थामे रहोगे तो मालिक के पास कैसे जाओगे? तो इस जगत में कीचड़ में कमल की तरह रहना। जगत में तो रहो, संसार में तो रहो, लेकिन निर्लिप्त हो गया, निर्लिप्त रहना। अगर इनकी बातों का लोगों की, समाज की, संसार की बातों का आप पर असर होगा, प्रभाव होगा, इसका मतलब कि अभी आपके अंदर पकावट नहीं है। आपको किसी से कोई मतलब है? आपको दूसरे के कर्मों की चिंता करनी ही नहीं है। आपको अपने कर्मों की चिंता करनी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार। मैं किसी की निंदा नहीं करता, न इनकी न उनकी, न उनकी। लेकिन कोई अगर ये कह देगा कि मैं ही गुरु महाराज हूँ, गुरु महाराज ने रूप बदल करके वो शरीर बदल दिया, मेरे भीतर आ गए हैं, तो मैं उनको रोकूंगा और उनसे कहूंगा कि माफ करिए, मेरा गुरु प्रेत नहीं है जो पर काया प्रवेश करेगा। बहुत से लोग उनकी जैसी बुरी आवाज तो निकाल लेंगे, लेकिन वो थोड़ी हो पाएंगे, थोड़ी हो पाएंगे। गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई और था। एक तो आनंद थे जो बहुत नजदीक थे, और एक और भाई था, उसका नाम था शायद देवदत्त। जब गौतम बुद्ध का प्रभाव बहुत बढ़ गया तो उसने कहा कि जरा देखूं कि ये चक्कर क्या है। तो वो भी उसने राजपाट को किसी को दिया कि भाई तुमसे हिसाब किताब लेता रहूंगा। और वो भी 6 महीना उसने सब समझा, देखा कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं। और 6 महीने के बाद उसने कह दिया कि अब मैं भी बुद्ध हूं। जब बुद्ध को मालूम पड़ा तो हंसे भी और बेचैन भी हुए। उन्होंने वही कहा होगा जो ईसा मसीह ने कहा, ये प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। कुछ अंधों का गाना राजा, तो कुछ लोग उसके पीछे हुए। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि देवदत्त का हश्र क्या हुआ। तिल तिल के उसकी मृत्यु हुई, बहुत बुरी दुर्गति हुई। और दूसरी तरफ वो मीरा, वो रानी थी, पटरानी थी,
नाम की दीवानी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अपने मालिक में ही वो झूमती रही, मस्त होती रही, और जब उसकी मृत्यु हुई तो कैसे भी बताया, बड़ी अनुकरणीय मृत्यु उसकी। मीरा सुबह सुबह उठी, तैयार हुई। रोज जो उठती थी उससे घंटे वक्त पहले शायद उठी, और पूरे उसने अपने सामान बांध करके कोने में रख दिए। घर कमरे की सफाई की, आरती की थाली सजाई, जो भी क्रियाकलाप करती हो, और अपने कीर्तन नगर के कक्ष में चली गई, उस मंदिर में चली गई, और पट बंद कर लेती थी तो पट बंद कर लिया, अंदर से बंद कर लिया। कि दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं, उसका छोटा छोटा सा हवा के लिए रोशनदान था, लेकिन कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। अब उन मंदिर ऐसे ही होते हैं, मंदिर में कहाँ खिड़की दरवाजे होते हैं, एक ही दरवाजा होता है जो गर्भ के लिए होता है। तो बस ऐसे ही था। जब बहुत देर हो गई, दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को चिंता हुई। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, रात हुई, रात गहरी होने लगी। तब लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि मीरा वहां कहीं नहीं थी। और मीरा के जो वस्त्र थे वो गिरधर नागर उस पत्थर की मूरत पर चढ़े हुए थे, वो पहने हुए थे। मीरा अपने मालिक में सशरीर लीन और विलीन हो गई थी। तो मालिक का दर्शन दीदार रोज करती थी। देखो, मैं इतनी सी बात केवल आपको बताने आया हूँ। ये महामंत्र आज से आप गांठ मान लो, और कुछ समय के बाद इस विश्वास का फल प्रतिफल देखना। पहले तो आप अपने जीवन में देखना, अपनी सोच में देखना, और आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। लोग कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणियां सही हो जाती हैं, जो आप कहते हैं वो सब हो जाता है। आपने कहा था तख्ता पलट, तो महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, कहाँ कहाँ हो गया। आपने कहा था किसी कुछ नामचीन व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु होगी, किसी राष्ट्राध्यक्ष की, तो किसी बड़े नेता की, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। किसी ने कहा था कि एक बड़े राष्ट्र के शासक को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, तो ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने गद्दी छोड़ दी। आपने जो जो कहा, आपने कहा था नोट बंद हो जाएगा तो नोट बंद हो गया, आपने ये कहा वो कहा। देखो ये क्या है? क्या किसी ने आपको इतना सटीक बताया? ये कोई गणना तो है नहीं, ये कोई ज्योतिष तो है नहीं। अगर ज्योतिष होता तो पूरे संसार में थे ज्योतिषी बड़े सब ये बता रहे होते। ये सब बातें आपको किसी ने आज से पहले तो बताई नहीं थी। इसका मतलब कि जो ये बता रहा है वो कुछ देख रहा है, वो कुछ देख सकता है। अगर वो देख सकता है तो वो तो बेचैनी से बेकरार होकर के बेताबी में ये भी तो कह रहा है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज है, और गुरु महाराज रहेंगे। मूल भाव को समझो, नियत को समझो। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु महाराज की पावर खत्म हो गई, ऊपर कोई बैठा हुआ है वो पावर कम ज्यादा करता रहता है। अब उनकी पावर इशारे में कहा कि उनके में आ गई। ये बात अच्छी नहीं है ना सच्ची है। गुरु महाराज अनामी पुरुष है, उसकी मौज से ही सारा संसार हुआ, भिन्न भिन्न संसार हुआ, पूरा विस्तार हुआ। उसके ऊपर कौन है? बातें बड़ी अजीब है। कभी हंसने का मन करता है, कभी उदासी छा जाती है कि सबको सब कुछ तो पता है। यही तो यक्ष प्रश्न है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सबको सब मालूम है। युधिष्ठिर पहले मुस्कुराए, गंभीर हो गए। बहुत सारे सवाल थे उसमें। यक्ष ने पूछा कि सबसे ज्यादा गति किसकी है? यक्ष ने कहा कि मन से ज्यादा गति किसी की नहीं है। देखो अभी यहाँ पर धौलपुर में बैठा तो दूसरे क्षण में अमेरिका हो सकता है, दूसरे क्षण लंदन पहुंच सकता है, दूसरे पल मुंबई पहुंच सकता है। इससे ज्यादा गति किसकी होगी? तो मुझे सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? बोले कि मां से बड़ी कीमत किसी की नहीं। पूछा सबसे बड़ा भार क्या है, बोझ? बोले पाप।
हमारे उल्टे कर्म, ये इतना बड़ा बोझ है, आप कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन कोई बड़ा पाप हो गया तो आपको डुबो ही देगा, कोई पश्चाताप भी काम नहीं आएगा। फिर पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर पहले मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए, उनकी आंखें भर आई, बेचैन हो गए, छटपटाए, असहज हो गए। फिर धीरे से बोले कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जान के अनजान बने रहने की कोशिश करता है। आप सबको पता है कि हमारा मालिक कौन है, आप सबको पता है कि संसार मिथ्या है, आपको ये भी पता है कि संसार झूठा है, आपको ये भी पता है कि ये जो आप बोलते हो, सोचते हो, गाली देते हो, चिल्लाते हो, ये सब आपके कर्म है, इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जहाँ सत्संग खत्म होता है, आप बाहर जाते हो, ये सारी बातें विस्मृत हो जाती हैं, आपके ज़हन से निकल जाती हैं, और सुबह से लेकर शाम तक अपनों में ही आप कितने सारे कर्म कर बैठते हो, उसको धिक्कारते हो, लताड़ते हो, चिल्लाते हो, इसके बारे में उल्टा सोचते हो, गलत सोचते हो, सही सोचते जाने क्या क्या करते हो। देखो प्रेमियों, ये कर्मों का विधान बन गया। जब आप शब्द की डोर से नीचे उतारे गए तो निचला जगत आपको रास नहीं आया। आप यहाँ से लौटने लगे तो मालिक ने उनके मुख से निचले जगत के मालिक, जिनको आप समय कहते हो, ईश्वर कहते हो, जिनको तीर्थंकर कहते हो, जिनको वक्त कहते हो, समय कहते हो, जिनको काल पुरुष कहते हो, इनके मुख से आकाशवाणी हुई और 1 लाख श्लोकों में कर्मों का विधान बन गया। उसके पहले इन्होंने स्वयं से अर्धचेतना प्रकट की, एक शक्ति कहलाई और एक सती कहलाई, और शक्ति से उनके 3 पुत्र प्रकट हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाए। इस्लाम में इनको नासूत, जबरूद और कलकूत कहते हैं। खुद क्या भी उल्लेख है, उनसे पूछो कि ये नासूत क्या है, आप क्या, तो कहते हैं कि हमारा ये फरिश्ते हैं, अब उनको देव कहते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, सारी धर्म मजहब बात तो एक जैसी कहते हैं। कोई बहुत बड़ा घाट हो, कोई इस कोने पे हो, कोई बीच में हो, कोई उस कोने पे हो, तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन किनारा वही है, समुद्र वही है, नदी वही है, जल वही है, बातें सबकी एक जैसी ही होंगी। अब कोई किस मुहाने पे बैठा है, कोई किस मुहाने पे बैठा है, बस इतना ही फर्क है। कोई गंगोत्री से बैठ कर गंगा को देखेगा तो मौसम कुछ और बताएगा, कोई हरिद्वार में कुछ और बताएगा, कोई बनारस में कुछ और बताएगा, और कलकत्ते में कुछ और बताएगा, बस इतना ही तो फर्क है। और यहाँ से वहां तक गंगा तो एक ही है, बस इसी प्रकार से। तो उनके 3 पुत्र उन्होंने प्रकट किए, और उसके बाद बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू प्रकट हुए, और सारे 33 करोड़ पदों का सृजन हो गया। 33 करोड़। ये दुर्गा और शंभू, तो क्या ये दुर्गा वही देवी है जगदम्बा? नहीं, ये जो अर्थ चेतना है, इन्हीं को आप जगदम्बा कहते हो, अम्बे माता कहते हो, पराम्बा कहते हो, देवी कहते हो, माता रानी कहते हो, शक्ति कहते हो। ये दुर्गा और शंभू ये ऊर्जा है, करंट है, ये पूरी सृष्टि को बांधे हुए हैं। इन्हीं को बिजली कहते हो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नकारात्मक, ये धनात्मक। ये बातें यदि गहरी हो जाएंगी तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो सरल भाषा में बात करता हूँ। ये सारे के सारे लिंग सृष्टि में विराजमान है, जो 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण। और नीचे ये जो जगत है, ये स्थूल संसार है, स्थूल संसार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो क्या अंतःकरण हमारे साथ नहीं है? हमारे साथ यहाँ पर है, लेकिन हमारी देह का हिस्सा नहीं है, हमारी देह का हिस्सा नहीं है। अंतःकरण यहाँ भी प्रभावी है,
जैसे रजस, तमस और सत्य प्रभाव इसका यहाँ तक पड़ता है, हमारी देह का हिस्सा नहीं है। अब समझो कि अंतःकरण देह में कहाँ है, आप जानते हो। जीवात्मा तो यहाँ बैठी, अंतःकरण कहाँ बैठा? कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ है? ये देखो, ये जो यहाँ से ये संसार की हड्डी यहाँ से ले लो और यहाँ तक, ये जो ऊपर का ललाट है, ये ललाट यहीं पर पारदर्शी रूप से इसके ऊपर, त्वचा पर नहीं, त्वचा के बाद ये हमेशा आपके साथ चलता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से पंथों में यहां से यहां तक भस्म लगा लेते हैं, जिससे चुचुराहट होती ना, बस इतने से ही आपका अंतःकरण काबू में आ जाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार अवघड़ देखिए, बड़े बड़े जो शिव के उपासक हैं वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच लेते हैं और अपने फकीरों की तरह से पड़े रहते हैं, क्योंकि इसी चुनचुनाहट से उनका असर कम हो जाता है। और आप तो ये सब बात समझ नहीं पाए। तो क्या बिंदी भी इसलिए लगाते हैं? नहीं, ये बिंदी एक प्रकार के ध्यान की विधि है। जो देवियाँ लगाती इसलिए देवियाँ ज़्यादा आध्यात्मिक होती है। यहाँ पर जब कुछ लगा रहता है तो ध्यान बार बार यहाँ जाता है, बार बार। पर चीज ऐसी हो जो पपड़ी जैसी बन जाए तो जाएगा। कोई लेप कर लिया और वो त्वचा के साथ घुल मिल गया तो पता नहीं चलेगा, तो उसका असर शायद ना हो। पानी की तरह सूख गया तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पपड़ी ऐसा बन गया तो यहाँ पर एक चुचुनाहट सी होगी और बार बार खींचेगा। ये भी ध्यान की पद्धति है। ये विषय अलग हो जाएगा, तो बताने के लिए तो मेरे पास बहुत है।